गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं योगदान पढ़ेंगे। तो आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना था बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो देखिए कैसे इसकी स्थापना हुई और इसमें क्या क्या योगदान हुआ आज़ादी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवक एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। वस्तुतः इसकी स्थापना इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में के नाम से हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दिनसा वाचा, वी राघवाचारी, एस सुब्रमण्यम, एजी चंद्रावरकर समेत 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडरबन थे। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को प्रस्तावित या प्रस्तुत किया, जिसमें कांग्रेस की स्थापना को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के लिए समर्थन पाने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। आरपी दत्त, एमएस गोलवरकर, सीएफ एंड्रूज ने कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश सरकार का हाथ माना। कांग्रेस के तड़ित चालक सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य देश में व्याप्त धर्म, जाति, वंश एवं प्रांत संबंधी विवादों को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षित वर्ग के सहयोग से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर जन कल्याणकारी नीति निर्धारित करना था। कुछ महत्वपूर्ण कथन। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है तथा भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसके मरने में शांतिपूर्ण सहयोग कर सकूं। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज तथा शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी संख्या अत्यंत सूक्ष्म है, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। याचना संस्था है, तो विपिन चंद्र पाल ने कहा था। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। लाल, बाल और पाल त्रिगुट के लाला लाजपत राय वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य क्या है? प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष आपसे पूछे तो जॉर्ज यूले या अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, सबसे युवा अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी के बेलगांव के कर्नाटक अधिवेशन में किया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
अब हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हर साल सन 1885 से लेकर और आज़ादी तक कितने लोग अध्यक्ष रहे और कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों शामिल हुए थे। 1886 कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी थे, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1887 वाला जो अधिवेशन था मद्रास में हुआ, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया। शास्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। 1888 इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1889 बम्बई में हुआ। सर विलियम बेडरबन के अध्यक्षता में। 1890 कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1891 नागपुर में हुआ। पी आनंद चारलू थे। 1892 इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1893 लाहौर में दादा भाई नौरोजी। 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब। 1895 पूना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जिस साल में यदि कोई महत्वपूर्ण काम हुआ था तो उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है। तो देखिए 1896 कलकत्ता में जो हुआ था, रहमतुल्लाह एम सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के टाइम पे सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। 1897 अमरावती में सी शंकरन नायर। 1898 मद्रास में आनंद मोहन बोस। 1899 लखनऊ में रोमेश चंद्र दत्त। 1900 लाहौर में NG चंदवारकर। 1901 में कलकत्ता में दिनसा इवाचा। 1902 अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसी अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी। 1903 मद्रास में लाल मोहन घोष। 1904 मुंबई में सर हेनरी कॉटन। 1905 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज या स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 1907 सूरत में रास बिहारी बोस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया यहाँ पे नरम दल एवं गरम दल में। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष। 1909 लाहौर मदन मोहन मालवीय। 1910 इलाहाबाद सर विलियम बेडरबन। 1911 कलकत्ता बिशन नारायण दर। पहली बार जनगण मन गाया गया। 1912 बांकीपुर RN मुधोलकर। एवं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एवं जन्मदाता कहा गया। 1913 कराची नवाब सईद मोहम्मद बहादुर। 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बोस। 1915 बम्बई सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 1916 लखनऊ, ये इम्पॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में बम्बई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था और नरम दल एवं गरम दल में समझौता था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया था। तो 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडा को कांग्रेस ने अपनाया। तो कांग्रेस का जो विभाजन नरम और गरम दल में हुआ था 1907 में और 1916 में फिर समझौता हो गया था। अब अगला देख लेते हैं 1918 दिल्ली में मदन मोहन मालवीय। 1918 मुंबई में रोमेश चंद्र दत्त विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। 1920 नागपुर C विजय राघवाचार्य भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की गई। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई और सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान CR दास के स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष बने। 1922 गया देशबंधु चित्तरंजन दास। 1930 दिल्ली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विशेष अधिवेशन। 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। 1924 बेलगांव कर्नाटक महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी जिसको ये महात्मा गांधी ने की थी। 1925 कानपुर सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1926 गुवाहाटी श्रीनिवास अयंगर।
1926 गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर कांग्रेस नेताओं को खाकी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1927 मद्रास एम.ए. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस का एक विदेशी विभाग स्थापित हुआ। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो 1929 फिर 1931 कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता की इसकी। मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित। 1932 दिल्ली सेठ रणछोड़ लाल दास अमृतलाल। 1933 कलकत्ता श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। 1934 बम्बई राजेंद्र प्रसाद। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना। 1937 फैजपुर महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ। 1938 हरिपुरा गुजरात सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन या योजना समिति का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। झंडा गीत की स्वीकृति मिली। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्पित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान द्वारा हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1940 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 मेरठ आचार्य जीवी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया। नोट 1930, 35 तथा 41 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। तो इस तरह से दोस्तों कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे वो कंप्लीट हुए